हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेट रेडी फॉर एम। मैं सोनम गुप्ता। आज बात करेंगे बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में। कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और इसके लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाचना, लिखना, ड्राइविंग आदि कुछ उदाहरण हैं। नाचना, लिखना और ड्राइविंग जो एक्टिविटी हम करते हैं वो किस चीज़ का उदाहरण है? यहाँ पे ऑप्शन है शारीरिक विकास के, सामाजिक विकास के, भावनात्मक विकास के, गतिक विकास के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन है डी, गतिक विकास के। अब चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे गतिक विकास जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नाचना, लिखना, ड्राइविंग जो है ये शारीरिक विकास में नहीं आएगा, क्योंकि शारीरिक विकास में शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है, शरीर में जो हार्मोनल वृद्धि होती है, उसमें जो वृद्धि होती है, शरीर में जो वृद्धि होती है, बदलाव होते हैं, उसको हम शारीरिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। सामाजिक विकास की श्रेणी में हम, जैसे बच्चा सामाजिकता को सीखता है, नैतिकता को सीखता है, तो इसे हम सामाजिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। भावनात्मक विकास, जैसे बच्चे का मानसिक जो संतुलन है, जो संवेगों पे जो स्थिरता है बच्चे में, हम उसे भावनात्मक विकास के साथ जोड़ते हैं। गतिक विकास का मतलब है कि जो गत्यात्मक जो एक्टिविटी हो रही है, जो क्रियात्मक जो क्रिया हो रही है, जिस भी एक्टिविटी को करने में जो क्रिया हो रही है वहाँ गतिक विकास होता है। अर्थात नाचना, लिखना और ड्राइविंग ये क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है गतिक विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे, क्रोध, आश्चर्य, घृणा आदि किस विकास के अंतर्गत आता है? क्रोध, आश्चर्य, घृणा किस विकास के अंतर्गत आता है? सामाजिक विकास, भाषाई विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास। तो जी हाँ दोस्तों, ये 4 ऑप्शन राइट है। क्रोध, आश्चर्य और घृणा जो है वो सांवेगिक विकास है, क्योंकि सामाजिक विकास मैंने आपको बता ही दिया, जो बच्चे में सामाजिकरण होता है, जो बच्चा नैतिकता सीखता है, जो बच्चे में समाज में अपने आस पड़ोस से जो सामाजिकता होती है, जो मित्र मंडली में रहता है, वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। भाषा में जो उसका विकास होता है, जैसे वो भाषा सीखता है या उसकी जो मातृभाषा है वो बोलता है, उसे भाषाई विकास कह सकते हैं। मानसिक विकास जो होता है, उसके मस्तिष्क का विकास जो होता है वो मानसिक विकास कहा जाता है। और सांवेगिक विकास जो होता है, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, सांवेगिक विकास कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की किस अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है? विकास की किस अवस्था में बालक जो होता है सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित होता है? वह अवस्था कौन सी होती है? शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यकाल, किशोरावस्था या वयस्कावस्था? तो जी हाँ दोस्तों, वो अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक जो होता है आत्म केंद्रित होता है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि नहीं शैशवावस्था है। जी नहीं दोस्तों, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो में स्वप्रेम की भावना होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, ना कि आत्म केंद्रित की भावना होती है। उसमें वो शैशवावस्था में बच्चा ये चाहता है कि सभी लोग, माता पिता या घर में दादा दादी जो कोई भी है, वो उससे प्रेम करे।
तो उसमें स्वप्रेम की भावना होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है। लेकिन जो किशोरावस्था में होता है बच्चा, वो आत्म केंद्रित हो जाता है। वो किशोरावस्था में काफ़ी ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनमें बदलाव होते हैं। बच्चा जो है अपना मानसिक समायोजन नहीं कर पाता है। उस टाइम किशोरावस्था में बच्चा जो है खुद के ही बारे में सोचता है कि वो आगे चल के क्या करेगा, पढ़ाई में वो क्या करे, या उसकी व्यवसाय की चिंता होती है, या उसे अपनी फिगर की कहें या फेस की, कि मैं कैसे सुंदर लगूं। उसका ध्यान जो होता है सिर्फ इसी पे केंद्रित होता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि विकास की किशोरावस्था ही विकास की वो अवस्था है जिसमें बालक जो है आत्म केंद्रित होता है। आगे बढ़ेंगे 4 क्वेश्चन पे। डॉट 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 बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकृत, तरल, मानव, सृजनात्मक। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए क्रिस्टलीकृत, क्योंकि बुद्धि के जो सिद्धांत हैं वो तरल नहीं होते, मानव निर्मित नहीं होते, सृजनात्मक हो सकते हैं। बट यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है क्रिस्टलीकृत है। वो क्रिस्टलीकृत बुद्धि का एक सिद्धांत है कि बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकृत का सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि जो है ज्ञान में पूर्व अधिगम होता है और अनुभवों से प्राप्त होती है बुद्धि। आगे बढ़ेंगे 5 क्वेश्चन पे। ब्लैंक्स डॉट 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 स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरे से भी करने लगता है। किस अवस्था में बालक जो है अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उसकी तुलना दूसरे से करने लगता है? तो इसमें राइट ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालयी अवस्था जो होती है, बच्चा अपनी योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और दूसरे के कौशलों से उसकी तुलना भी करने लगता है। आगे बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन पे। जब एक बावर्ची भोजन को चखकर देखता है तो यह किसके समान है? इसका नेक्स्ट जो है इसका जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पे है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। जब एक बावर्ची है भोजन को चखकर देखता है तो वह किसके समान है? अधिगम के मापन, अधिगम के लिए मापन, अधिगम के रूप में मापन, या मापन एवं अधिगम। तो इस प्रकार का जो मापन होता है अर्थात जो चख के देख रहा है वो क्या होता है? अधिगम के लिए मापन। वो खाना बनाना वो मतलब जो कर रहा है
उसको सीखने के लिए वो सही है या नहीं, उसके लिए वो मापन कर रहा है, तो वो अधिगम के लिए मापन कर रहा है। इसमें राइट ऑप्शन बी है, अधिगम के लिए मापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार हो जाती हैं। जटिल, आरामदायक, तनाव रहित, दबाव युक्त। उस एक बालक की जो गतिविधियां रहती हैं तो उसकी वृद्धि के अनुसार कैसे होती हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन है जटिल, क्योंकि उसकी जो गतिविधियां हैं उसके वृद्धि के अनुसार आरामदायक बिल्कुल नहीं होती, तनाव से रहित भी नहीं होती और दबाव युक्त भी नहीं होती, वो जटिल होती हैं। आगे बढ़ेंगे। परिवर्तन के साथ समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवर्तन के साथ समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास। कौन सा ऐसा विकास है जो परिवर्तन के साथ समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो समायोजन स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है मानसिक विकास। जब बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होगा तो वो परिवर्तन के साथ समायोजित खुद को कर पाएगा, क्योंकि मनोगत्यात्मक विकास जब उसमें होगा उसमें एक्टिविटी बढ़ेगी, वो अलग अलग तरीके का एक्टिविटी करना शुरू करेगा, तो इससे वो परिवर्तन में समायोजन कर सकेगा नहीं कर सकेगा इसका उससे कहीं भी आधार ही नहीं है। ये जैसे आपने आगे पढ़ा, अगर बच्चा नाचना सीख जाता है या ड्राइविंग सीख जाता है तो उससे परिवर्तन के साथ समायोजन स्थापित करने में उसका कोई मतलब ही नहीं है। सामाजिक विकास, अगर बच्चा का सामाजिक विकास हो जाता है तो परिवर्तन के साथ समायोजन स्थापित कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है, वो अपने संवेगों पे जो है अपने मन बुद्धि पे मस्तिष्क पे नियंत्रण करना सीख जाता है, तो वो परिवर्तन पे स्वतः ही समायोजन स्थापित करने लग जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्भर होता है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। शिशु जो होता है प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर होता है। इसका राइट ऑप्शन है माता पिता, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो माता पिता पे ही निर्भर होता है। आगे बढ़ेंगे 10 क्वेश्चन पे। पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। एकाग्रता की अवधि में वृद्धि, पर्यावरण का अन्वेषण, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच भी तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? एकाग्रता की अवधि में वृद्धि इससे संबंधित है। बाल्यावस्था का जो बौद्धिक विकास है, एकाग्रता की अवधि में अगर वृद्धि हो जाती है तो उसका जो बौद्धिक विकास है वो होगा। पर्यावरण का अगर अन्वेषण हो जाता है, अगर उसे अच्छा पर्यावरण मिलता है तो भी उसका बौद्धिक विकास होगा। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच भी यहाँ पे भेद है। सॉरी भाई,
टाइपिंग मिस्टेक हो गए। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच में जो भेद है उससे भी बच्चे की जो बौद्धिक विकास होता है, क्योंकि पहले जो घटनाएं होती हैं और बाद में जो घटनाएं होती हैं तो उससे बच्चा जो है कुछ सीखता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास होता है। तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या करने से बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं होता, ये बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।